वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 3 जून 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है साथियों 2 जून को। अब देखो 2 जून को मनाया गया है तेलंगाना स्थापना दिवस। ये आपको इमेज में तेलंगाना दिख रहा है। तेलंगाना की आकृति लगभग कैसी है? त्रिभुजाकार है तेलंगाना की आकृति। देखो साथियों, इसे 1 मार्च 2014 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई थी तेलंगाना की स्थापना की। और तेलंगाना की स्थापना कब हुई? तो 2 जून 2014 को साथियों। वैश्विक माता पिता दिवस कब मनाया गया? 1 जून को। विश्व दूध दिवस कब मनाया गया? तो 1 जून को मनाया गया। और तेलंगाना, तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे है। यहाँ के गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन और मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। साथियों, इसकी स्थापना हुई 2 जून 2014 को। और कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो तेलंगाना में है। अमराबाद बाघ रिजर्व ये कहाँ पर है? तो तेलंगाना में है। कसु बर्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। चार मीनार हैदराबाद में है और इसका निर्माण करवाया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा। हिमायत सागर और सरोवर नगर झील कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। पाक कला का शहर यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद को घोषित किया गया। कोंडापोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर बन रहा है। समकाका सागर सिंचाई परियोजना ये भी गोदावरी नदी पर ही बन रहा है साथियों, और ये मुलुगु जिले में स्थित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में है। गीता कुर्मिकुला भीम बीमा योजना की शुरुआत किसने की? तो साथियों तेलंगाना ने की है। अब अगला प्रश्न आपका है, रिंग साइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो विजय टंडरा है। कौन है? विजय टंडरा रिंग साइड पुस्तक के लेखक। और इस पुस्तक का विमोचन कराया गया है शशि थरूर के द्वारा साथियों। इसके लेखक कौन है? विजय टंडरा। अब साथियों महत्वपूर्ण पुस्तक को देखते हैं, जैसे कि टॉम्ब ऑफ सैंडे के लेखक है गीतांजलि सेन। गट्स अलमाइट ब्लड बाथ द अंशुमन गायकवाड़ नरेटिव पुस्तक के लेखक है आदित्य भूषण। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक है प्रियम गांधी मोदी। कौन है? तो प्रियम गांधी मोदी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक है मिथिलेश तिवारी। बिल पावर पुस्तक के लेखक है सोजेट मरीन। द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? साइमन सहवाग है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक है नवजीत सिंह। द चिपको मूवमेंट द पीपल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? शेखर पाठक है। सिटी ऑफ जॉय और फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक कौन है? तो डायनामिक लेपियर है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक है विश्वास रावत साथियों। वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक है डॉक्टर MA हसन। बासु चटर्जी द मिडल ऑफ द रोड सिनेमा के लेखक है अरुंधति भट्टाचार्य। फुलंगे पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखनाथ छत्री है। कौन है? लेखनाथ छत्री। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स के लेखक कौन है? तो कस्तूरी रे है। कौन है? कस्तूरी रे साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 किस देश ने जीता है? तो ये जीता है साथियों भारत ने। और उपविजेता कौन है? तो पाकिस्तान है उपविजेता साथियों। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ ओमान के सलालाह में। कहाँ हुआ? ओमान के सलालाह में इसका आयोजन हुआ। और उपविजेता कौन है? पाकिस्तान है साथियों। पाकिस्तान इसका उपविजेता है। अब देखो हॉकी, तो हॉकी का पहला संगठित क्लब कौन सा है? तो ब्लैकहिथ एंड एबी क्लब है। इंग्लैंड में इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। साथियों हॉकी का पहला कप कौन सा है? तो ब्लैकहिथ एंड एबी। फुटबॉल का पहला क्लब कौन सा है वर्ल्ड में साथियों? ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि होती है 70 मिनट की। और हॉकी के जादूगर बोलते हैं भारत में साथियों मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर मनाया जाता है खेल दिवस। तो कब मनाया जाता है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आप। 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप भुवनेश्वर में हुआ जिसमें बेल्जियम विजेता था। और उपविजेता कौन था? तो हॉलैंड था साथियों। बेल्जियम था उपविजेता 2018 वाले हॉकी वर्ल्ड कप में। और उपविजेता कौन था? हॉलैंड था। वेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खा कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये सारे हॉकी में दिए जाते हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? दिलीप टंकी है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता है? जर्मनी ने जीता है।
13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 किसने जीता? तो हरियाणा ने जीता साथियों। और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? मैंने कल बताया था आपको, आज आपको बताना है कि चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है। साथियों अगला प्रश्न आपका है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? तो अमरेंदु प्रकाश बने। कौन बने? अमरेंद्र प्रकाश बने हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक। साथियों जो कल मैंने आपसे 5 प्रश्न पूछा था, उस 5 प्रश्न के जो विजेता है वो है चंदन कुमार साथी। और साथियों आज भी मैं आपसे 5 प्रश्न पूछूंगा, जो भी बच्चे उस 5 प्रश्न का सही जवाब देंगे और उनका पहला कमेंट होगा, उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पे 20 रुपीज की राशि दी जाएगी साथियों। अब देखो साथियों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई 19 जनवरी 1954 को। साथियों 1954 से ही दिया जा रहा है भारत रत्न। अब इसके सीईओ कौन है? तो सोमा मंडल है इसके सीईओ साथियों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथियों। अब महत्वपूर्ण चेयरमैन और अध्यक्ष हैं, तो देखो टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं मेघना अहलावत। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बने हैं अनिल कुमार लाहौटी। नबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साजी केवी बने हैं साथी। अशोक लीलैंड के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सीनू अग्रवाल बने हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निदेशक कौन है? विनेश सीसा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ कौन है? सुब्रमण्यम राम मूर्ति है। एलआईसी के नए चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती है। सीबीआई के नए निर्देशक कौन है? तो प्रवीण सूद हैं सीबीआई के नए निर्देशक। ट्विटर के नए सीईओ कौन है? तो लिंडा याकारिनो है। कौन है? लिंडा याकारिनो। संघ लोक सेवा आयोग के साथियों अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज सोनी बने हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो रवनीत कौर बनी है। यूको बैंक के एमडी कौन बने हैं? अश्वनी कुमार बने हैं। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो अजय यादव बने हैं साथी। कौन बने हैं? अजय यादव। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई जाएगी साथियों? तो साथियों ये गोवा की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस होगी साथियों, और पूरे भारत की 19वीं वंदे भारत एक्सप्रेस होगी साथियों। तो देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 3 जून को गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी साथियों, और ये भारत की 19वीं वंदे भारत एक्सप्रेस होगी और गोवा की पहली होगी। ये जो साथियों वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से गोवा के मडगांव स्टेशन के बीच चलेगी। इसके बीच तो गोवा के मडगांव स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बीच चलेगी। अब गोवा, तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। कौन है गोवा के मुख्यमंत्री? तो प्रमोद सावंत है गोवा के मुख्यमंत्री। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था। गोवा स्थापना दिवस होता है 30 मई को, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब? तो 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नंदा झील को रामसर स्थल में शामिल किया गया है और यह गोवा में है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। देश का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। क्लीन एथॉन का आयोजन हुआ मेरी मारा बीच पर। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ। हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ हुआ? गोवा में हुआ साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर जो बनाया जाएगा, ये तेलंगाना में बनाया जाएगा। और तेलंगाना में बनाया जाएगा। तेलंगाना में कहाँ बनाया जाएगा? कहाँ इसका निर्माण किया जा रहा है? तो सिद्दीपेट के बुरुगुपल्ली में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? बुरुगुपल्ली में किया जाएगा। सिद्दीपेट के बुरुगुपल्ली में इस मंदिर को बनाया जा रहा है, 3D मंदिर साथियों। तो अभी मैंने तुरंत बताया तेलंगाना के बारे में, तो अब आपको बताना है तेलंगाना के बारे में साथियों कि तेलंगाना के बारे में क्या क्या जानते हो। ये आज का टॉपिक आपका तेलंगाना राज्य है। अब अगला प्रश्न आपका है, पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप साथियों। अब देखो साथियों, हरदीप सिंह पुरी के पास कौन सा मंत्रालय है? तो आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं वो हरदीप सिंह पुरी हैं। संस्कृत मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। सूचना एवं प्रसारण मंत्री एवं युवा कार्य और खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर है।
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है साथियों। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह है। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव है। इस्पात मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इस्पात मंत्री हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला है। महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू है। रक्षा मंत्री कौन है साथियों? तो राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री साथियों वर्तमान में। और साथियों कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू नहीं है साथियों, किरण रिजिजू पृथ्वी और विज्ञान मंत्री है। तो कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? बदल गए हैं, तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में है कि कानून और न्याय मंत्री कौन है साथियों। पृथ्वी और विज्ञान मंत्री कौन है साथियों? तो किरण रिजिजू है। तो कानून मंत्री कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न आपका है, महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ होगा साथियों? तो इसका आयोजन होगा दुबई में, और यह भारत की पहली महिला कबड्डी लीग है साथियों। इसका आयोजन जो हो रहा है वो हो रहा है शबाब अल अहली स्पोर्ट क्लब में साथियों। कहाँ? तो शबाब अल अहली स्पोर्ट क्लब में इसका आयोजन हो रहा है दुबई में। अब दुबई तो संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है दुबई। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। इसकी करेंसी क्या है? दिरहम। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम साथी। और 28वें जलवायु सम्मेलन का मेजबानी कौन करेगा? तो यूएई करेगा। यूएई में कहाँ पे होगा? दुबई में होगा। अल मिनहाद शहर यूएई में है, जिसका नाम कर दिया गया है बदल के हिंद शहर साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्ना भाग्य, कौन सा? अन्ना भाग्य, शक्ति और युवा निधि योजना की शुरुआत की है साथियों? तो ये किया गया है कर्नाटक के द्वारा। ये इमेज में आपको कर्नाटक दिख रहा है। आज साथियों आपको बताना है कर्नाटक की सीमा कौन कौन से राज्य से लगती है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी 5 योजना शुरू करने की घोषणा की है। गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्ना भाग्य, शक्ति और युवा निधि योजना की घोषणा किसने की है? साथियों कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने की है। अब देखो कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, और बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है। इसके गवर्नर है थावर चंद्र गहलोत, और इसके मुख्यमंत्री नए वाले बने हैं सिद्धारमैया। यहाँ पे राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। यहाँ के साथियों प्रथम मुस्लिम विधानसभा अध्यक्ष बने हैं यूटी खादर साथियों। पुष्पगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने साथियों आपसे 5 प्रश्न किया था, और इस 5 प्रश्न के सही जवाब देने वाले जो पहले विजेता है उनका नाम है चंदन कुमार। और प्रश्न था बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। फीफा की स्थापना कब हुई? तो 21 मई 1904 को हुई। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो सर्जियो पेरेज ने जीता साथियों आज का आपका 5 प्रश्न है, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और जो बच्चे साथियों इस कमेंट बॉक्स में साथियों पहले जवाब देंगे, जो विजेता होंगे साथियों फर्स्ट जवाब देने वाले, उन्हें 20 रुपीज गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के जरिए साथियों दिया जाएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य की स्थापना को राष्ट्रपति के द्वारा कब मंजूरी दिया गया? दूसरा प्रश्न आपका है, ए नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तीसरा प्रश्न आपका है, हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? चौथा प्रश्न आपका है, टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? और 5वां प्रश्न आपका है, ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इस 5वें प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।